Hello students, we have given a question. So let's read the question. Question says the density of ice is 0.92 gram per centimeter cube and the density of seawater is 1.03 gram per centimeter cube. A large iceberg floats in Arctic waters. What fraction of the volume of the iceberg is exposed? तो हमारे पास यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे डेंसिटी एंड वॉल्यूम। सो ये हमारा हो जाएगा की कॉन्सेप्ट, राइट? ओके, तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है डेंसिटी ऑफ आइस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल्स टू 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, सी वाटर इज इक्वल्स टू 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो कंसीडर करते हैं अगर हमारे पास एक सी लेवल है, ठीक है, ऐसे, तो इसमें क्या है, एक आइसबर्ग जो है वो फ्लोट कर रहा है। अगर इसमें कोई एक आइसबर्ग जो है फ्लोट करेगा तो कुछ वो वाटर के अंदर होगा, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो कुछ वाटर के अंदर होगा, कुछ वाटर के ऊपर होगा। तो जो अंदर होगा उसकी वजह से क्या लग रहा होगा, नीचे एक mg फोर्स लग रहा होगा और ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ओके, तो इस कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं कि जो mg नीचे लग रहा है और ऊपर जो f लग रहा है वो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि mg इज इक्वल्स टू f, और mg और f को हम क्या लिख सकते हैं, f को लिख सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर मान लें कि जो V1 है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ, V1 को मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, राइट, और V2 को मान लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग जो डूबी हुई है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग जो कि सबमर्ज्ड है, ठीक है, जो क्या है, जो डूबी हुई है। इसको V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया। तो जो फोर्स F लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, जो आइस जो है जो डूबी है वो ऊपर की तरह के फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। तो उस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, जो वॉल्यूम लग रहा है वो वॉल्यूम हो जाएगा V2 इंटू रो, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि जो वॉल्यूम V2 है वो पानी में डूबी हुई है तो डेंसिटी हो जाएगी इंटू जी, ये हमारे पास होता है, राइट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा जी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, m इज इक्वल्स टू V2 रो ऑफ वाटर, ये हमारे पास बचेगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम दोनों साइड क्या करें, V1 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, m बाई V1 इज इक्वल्स टू M2 बाई V1 रो ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें पता है अगर हम m बाई V1 लिखेंगे, मतलब ये क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम, V1 किसका वॉल्यूम है, V1 है आइसबर्ग का वॉल्यूम, तो डेंसिटी ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आइस का। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल्स टू V2 बाई V1, V2 बाई V1 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस इज डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग जो कि डूबा हुआ है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग जो कि फ्लोट कर रहा है, ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो
डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर into 100 is equals to volume of submerged divided by volume of floating into 100, right? We can write it as, तो अब हम यहाँ से क्या कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो कि सबमर्ज्ड है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा V2/V1। तो डेंसिटी ऑफ आइस हमें दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे 0.92 डिवाइडेड बाई 1.03 इंटू 100 इज इक्वल्स टू V2/V1 इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग जो कि सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग which is submerged, right? Submerged। ओके, तो हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 89%, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग विच इज एक्सपोज्ड, ठीक है। एक्सपोज के लिए क्या करेंगे, एक्सपोज के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली 100% वॉल्यूम होगा उससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोज्ड इज इक्वल्स टू 100% माइनस 89%, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11%। तो हम क्या बोल सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग जो कि एक्सपोज होगी वो कितने परसेंट होगी, वो होगी 11%। सो 11% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।